नमस्ते मेरे दोस्तों। तो आई नो बहुत दिन बाद ही सही पर मैं वापस आ चुकी हूँ 1 महीने के ब्रेक के बाद ड्यू टू कोरोना। तो कहीं हम जा नहीं सकते थे तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। तो आज मैं आपको कहाँ लेके आई हूँ आपको पता है? चलो बता ही देती हूँ। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ कुत्सिया बाग। तो ये बाग हमारा है कश्मीरी गेट के पास यानी पुरानी दिल्ली के आजू बाजू। और इस बाग के आसपास आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा और रेड फोर्ट भी है, यहाँ चांदनी चौक भी पास में ही है। सब कुछ 3 या 4 किलोमीटर के रेडियस पर ही है। और ये बाग 20 एकड़ में है तो काफ़ी बड़ा है। बट यहाँ पे देखने के लिए ना मेन 3 या 4 चीज़ें हैं। ऐसा क्यों है और ये इतना बड़ा बाग होने के बाद भी यहाँ इतना कुछ कम क्यों है देखने के लिए, तो उसकी पूरी स्टोरी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी वीडियो देखना, थोड़ी जनरल नॉलेज भी आपकी बढ़ जाएगी। तो चलो शुरू करती हूँ मैं आपको स्टोरी बताना। तो इस बाग की स्टोरी शुरू होती है 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी में। तो 1748 में ये बाग बनवाया गया था कुत्सिया बेगम के लिए। और ये उन्हीं की एक इच्छा थी कि मेरे लिए एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकूँ और बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से दूर रहूँ और जितना भी दुनियादारी है सबसे दूर रह के मैं सिर्फ एंजॉय करूँ। और ये बनवाया गया था उनके बेटे के शासनकाल में, जब उनका बेटा राजा बना हुआ था और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। तो क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद 6 साल तक यहाँ शासन संभाला था, सब कुछ देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो थक गई थी इन सब चीज़ों से। तो अब उन्हें अपने लिए एक स्पेस चाहिए था जहाँ पे वो अपना मी टाइम काइंड ऑफ स्पेंड कर सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये कुत्सिया बाग बनवाने के लिए अपने बेटे से कहा और उनके बेटे ने ये पूरा का पूरा बाग बनवाया। आपको पता है पहले ये बाग बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन दिखेगा, ISBT दिखेगा और जितना भी सराउंडिंग एरिया है जहाँ भी मेन रोड बन चुकी है या मार्केट एरिया बन चुका है वो सारा इस बाग के अंडर आता था। ऑब्वियसली डेवलपमेंट के कारण ये सब कुछ अभी काफ़ी साइज़ में छोटा कर दिया गया है ये पूरा बाग। तो ये बाग अब उतनी ग्लोरी में नहीं है जितना अपने टाइम में हुआ करता था। तो इस बाग में पहले तो ये बहुत ही बड़ा पैलेस हुआ करता था, पर अब यहाँ पे क्योंकि इस बाग की कहानी सिर्फ 18th सेंचुरी में ही नहीं ख़त्म हो गई थी, सिर्फ कुत्सिया बेगम के साथ ही नहीं ख़त्म हो गई थी। इस बाग ने बाद में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखी हैं और बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे हुई भी हैं। लाइक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे हुई हैं। तो ये बाग एक तरीके से आप कह दो एक्सपीरियंस के कारण काफ़ी कुछ इसने खो दिया है। और इसकी पूरी की पूरी ग्लोरी और इतना शानदार महल, ये सारा कुछ अब तो काफ़ी खंडर बन चुका है। और एंड आते आते जितना गवर्नमेंट के पास इसका ढेर बचा हुआ था उसका ही रेस्टोरेशन करके अब जो भी कुछ बचा हुआ है उसको देखने लायक बनाया गया है। तो अब मैं आपको सबसे पहले तो बताती हूँ जिसके लिए ये बाग बनवाया गया है, यानी कुत्सिया बेगम की कहानी। तो कुत्सिया बेगम जो थी वो मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला के नाम से जाने जाते थे, वो उनकी तीसरी पत्नी थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले कुत्सिया बेगम उधम बाई के नाम से जानी जाती थी, जो कि इनके जो मोहम्मद शाह हैं उनके कोर्ट की बहुत ही बड़ी एंटरटेनर थी, बहुत ही पॉपुलर थी। क्योंकि मोहम्मद शाह को उनके जो पहली 2 बीवियाँ थीं उनसे कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हासिल हो पाया था और उनको ये उधम बाई इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने इनसे शादी कर ली ताकि इन्हें अपना राज्य संभालने के लिए नेक्स्ट उत्तराधिकारी भी मिल जाए। तो ये इनकी स्टोरी थी। फिर इसके बाद इनकी नॉर्मल लाइफ गई, सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर अचानक ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसके कारण इनको 6 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ा क्योंकि इनका बेटा माइनर था उस समय जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसे राजा नहीं बना सकते थे। तो 6 साल तक उन्होंने ये सब संभाला और फिर फाइनली अपने बेटे को ये सब सौंप के उन्होंने अपने लिए ये कुत्सिया बेगम या कुत्सिया बाग अपने लिए ये बनवाया। और 1748 से शुरू हुई ये कहानी, सीधा हम लगभग 100 साल आगे लेके आएंगे
तो 1857 के जो हमारा पहला क्रांतिकारी युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस समय इस पूरे कॉम्प्लेक्स ने काफ़ी कुछ विध्वंस सहा, क्योंकि कई जो रिवोल्ट हुआ और उसमें जो भी युद्ध हुआ, कई इस एरिया के आजू बाजू ही लड़े गए, आसपास ही लड़े गए, जिसके कारण थोड़ी बम्बार्डमेंट या जो भी फाइट में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हुए वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स ने सहे। अब 1857 से सीधा अगर मैं 1929 पे आ जाऊंगी, तो 8 अप्रैल 1929 की सुबह यहाँ पे एक लड़के लड़कियों का ग्रुप आया और उनमें से किसी एक लड़के का उस ग्रुप की लड़कियों ने विजय तिलक किया। और आपको पता है वो कौन थे? तो वो थे भगत सिंह जी। और 8 अप्रैल वही दिन है जिस दिन भगत सिंह जी की प्लानिंग थी कि वो पार्लियामेंट में जाके हमारे देशवासियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। तो यहीं पे उनकी सुबह सुबह उनके ग्रुप की मीटिंग हुई थी, यहीं पे उनका विजय तिलक हुआ था और यहीं से फिर उन्होंने अपने इस नए मोर्चे का शुरुआत किया था। और उस दिन उन्होंने अपना वो काम जो उन्होंने ठान रखा था और जो क्रांति उन्हें लानी थी, उसके लिए उन्होंने यहीं पे उस दिन की शुरुआत करी थी। तो हो गया नहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग सा। एक चीज़ और है जिस पे हमारा ध्यान अभी नहीं गया है, तो वो है एक घर। अगर आपने इस वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया होगा, तो वो घर एक ब्रिटिश ऑफिसर का है। और कहा जाता है कि पहले वहाँ पे गुस्सिया बेगम का अस्तबल हुआ करता था, पर बाद में वहाँ पे बंगला बना दिया गया उस ब्रिटिश ऑफिसर का। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने राज किया तो हमारी हर चीज़ पे राज किया था, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए बंगला बना दिया। और जब बहुत सारे रिवोल्ट होते रहे हैं जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो कई बार अंग्रेज़ों ने अपने घर वालों सहित यहाँ पे आके शरण भी ली है कुछ दिन के लिए, क्योंकि इसकी वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस कॉम्प्लेक्स की। अब तो खैर नहीं है, बट येस वॉल्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं रही थी और इनको प्रोटेक्शन मिल गया था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि अपने टाइम का ये बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स रहा है, बहुत सीरीन कॉम्प्लेक्स रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पक्षी इंक्लूडिंग मोर भी आते थे। तो उसकी झलक तो मुझे आज भी यहाँ पे देखने मिली। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देख रहे होगे अभी तक, तो लास्ट में मैंने मोर का भी दिखाया। वो मोर के आई गेस बच्चे हैं, अभी उनके पूरे पंख आए नहीं है, बट उतना सुंदर लग रहा था। तो अब मैं अपनी इस वीडियो को देती हूँ विराम, और आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो कर ही देना। और कोई आपको डाउट, कोई क्वेरी हो इस जगह से लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ट्रांसपोर्ट डिटेल या कम्यूट डिटेल मैंने सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है।